लक्ष्मण जी राम जी से बोले, भैया ये राजा जी लोग हमसे मिलना चाहते हैं, बहुत देर से बुला रहे हैं। राम जी बोले, चुप्पे रहो, इन राजाओं को ठीक करने के लिए एक बाबा जी आ रहे हैं, अभी बस पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। ये प्रसंग चल रहा है। उसी समय श्री परशुराम भगवान ते ही अवसर सुने शिव धनु भंगा, ते ही अवसर सुने शिव धनु भंगा, आयऊ भृगु कुल कमल पतंगा, आयऊ भृगु कुल कमल पतंगा, गौर शरीरा भूति भल भ्राजा, गौर शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, शीश जटा शशि बदन सुहावा, शीश जटा शशि बदन सुहावा, ऋषभ सकछुक अरुण होइयावा, ऋषभ सकछुक अरुण होइयावा, ऋषभ सकछुक अरुण होइयावा, ऋषभ सकछुक अरुण होइयावा। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, ठीक उसी समय शिव जी के पिनाक के टूटने की ध्वनि कान में जब गई, क्रोध की अवस्था में श्री परशुराम जी मिथिला में प्रवेश करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, गोरा शरीर है, सिर पर जटाओं का मुकुट है, पूरे शरीर पर भस्म का लेपन है, विशाल ललाट पर त्रिपुंड शोभायमान है, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। देखिए, ललाट जिसका जितना विशाल है वो उतना भाग्यशाली है। ये ललाट जितना विशाल है, बाल उड़ने के पहले हमारे पंडित जी का तो यहां से लेके यहां तक ललाटे ललाट है बस। आप देखिए, बाल उड़ने के पहले जिसका विशाल ललाट है वो उतना भाग्यशाली है। और ललाट दिव्य हो ना तो उस पर दिव्य स्वरूप भी होना चाहिए, भगवान का तिलक होना चाहिए। भगवान ललाट दिए तो इस पर तिलक लगा रहे, खाली तिलक ना रहे। कौन लगाए महाराज? खड़ा वाला लगाए कि इधर ऐसे वाला लगाए? जो आपके इष्ट हैं, इष्ट के अनुसार तिलक लगाइए। ये नहीं कि त्रिपुंडो लगा लिए, वहीं में ऊर्ध्वपुंड मार लिए, वहीं में टीका भी ठोक लिए, ऐसा नहीं। ये पता चले कि आप वैष्णव हैं कि आप शैव हैं, ये तिलक बताता है, तिलक से पता चले। श्री परशुराम जी भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, क्रोध के कारण मुख तनिक लाल हुआ है, कमर में फरसा है, कंधे पर अजगौ धनुष है, वक्षस्थल पर सुंदर दिव्य यज्ञोपवीत सुशोभित है, कमर में मृगचर्म बधा हुआ है। उसी क्रोध की अवस्था में श्री परशुराम जी रंगभूमि में प्रवेश किए। और दर्शन करिए, जितने राजा अब तक चिल्ला रहे थे पकड़ लो, मार लो, बांध दो, उन राजाओं ने जैसे परशुराम जी को आते देखा, सारे राजा अपन अपन धनुष बाण छिपा के लाइन लगा के खड़े हो गए। गोस्वामी जी कहते कतारबद्ध होके सारे राजा
श्री परशुराम जी के श्री चरणों में लगे करन सब दंड प्रणाम, सब दंडवत करने लगे। और प्रणाम भी कैसे किए, तो अपने नाम से पहले अपने बाबूजी का नाम बताया। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। हम अमुक राजा के संतान हैं, हम आपके चरणों में दंडवत करते हैं, हम अमुक राजा के लड़के हैं। प्रणाम करने लगे। प्रणाम करके सारे राजा जाके किनारे चुपचाप खड़े हो गए, आपस में बात करते हैं, ये कहां से चली आए यहां पर। हम यदि जानते कि बाबा जी भी यहां आने वाले हैं, हम कसम खा के कहते हैं, हम सपना न देखते ब्याह का, हम वही आते ही नहीं यहां पर। अब तो आके फंस गए। सारे राजा परशुराम जी को दंडवत किए। अब श्री जनक जी महाराज आकर मिले हैं, प्रणाम किए, किशोरी मैया को बुलाकर प्रणाम कराए हैं। परशुराम जी ने मेरी मां को आशीर्वाद दिया है, आशीष दीन ही सखी हर सानी। सखियां मेरी मां को लेकर जाती हैं। अब श्री विश्वामित्र जी महाराज आकर परशुराम जी से मिले और मेरे प्रभु और लक्ष्मण भैया को बुलाकर के प्रणाम करवाया है। यहां दर्शन करिए। आपको सामान्य एक बात बताऊं, जीव जब क्रोध की अवस्था में रहता है, प्रचंड को क्रोध की अवस्था में रहता है, उसे कुछ दिखता उखता नहीं है, ठीक ना। परशुराम जी प्रचंड क्रोध की अवस्था में आए हैं, लेकिन जैसे मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी ने आकर उनको प्रणाम किया है और भगवान के मुख पर उनका भाव पहुंचा है, यह गोस्वामी जी कहते भगवान को देखने के बाद, राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। श्री परशुराम जी की आंखें मेरे रघुनाथ जी के मुख पर जाकर टिक गई। अभी अभी 22 जनवरी को सरकार विराजमान हुए अयोध्या के मंदिर में। आप भगवान के स्वरूप की कल्पना करिए, क्या अद्भुत स्वरूप है वो। आंख बंद करो तो सरकार दिखाई देने लगते हैं, ऐसा अद्भुत स्वरूप मेरे ठाकुर का। मूर्ति बनाने वाले ने कहा, आदरणीय योगी राज जी बोले कि मैंने जिस मूर्ति को बनाया था वो मूर्ति भीतर नहीं है। अब प्राण प्रतिष्ठा होते भगवान का स्वरूप बदल गया है। इस स्वरूप की मैंने भी कल्पना नहीं की। आप विग्रह देखिएगा, पहले का विग्रह देखिएगा और अब का विग्रह देखिएगा, भगवान का पूरा चेहरा बदल गया। ऐसा लगता है मानो साक्षात ठाकुर आकर उसमें विराजमान हो गए। ये क्या है? रूप अपार मार मद मोचन। मेरे भगवान को जिसने जहां जहां देखा भगवान में ही खो गया है। परशुराम जी भगवान को बहुत देर तक देखते रहे। अचानक याद आया कि मैं यहां पर क्यों आया हूं। जनक जी से बोले, जनक जी आज आपकी सभा में इतने राजा क्यों एकत्रित हुए हैं? जनक जी महाराज ने बड़ी विनम्रता पूर्वक समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। यद्यपि परशुराम जी जान रहे हैं, लेकिन जानते हुए भी अनजान की भांति पूछ रहे हैं। पूछत जानी अजान जिम व्यापे उकोप शरीर। जैसे जनक जी महाराज ने बताया कि आपके द्वारा दिया हुआ पिनाक, वो जो धनुष था विश्वामित्र परशुराम जी ही जनक जी को दिए थे रखने के लिए। आपको हम कोई सामान दे कि अपने घर में रखिएगा, हम बाद में ले जाएंगे, और आप उसको दांव पे लगा देंगे। जनक जी ने कहा कि आपने जो धनुष दिया था वो पिनाक स्वयंवर में रखा गया था, मेरी बिटिया के विवाह का स्वयंवर था, ये सारे राजा उसी में आए हुए हैं। इतना जनक जी ने बताया,
तब तक धनुष के टूटे हुए भाग पर दृष्टि चली गई परशुराम जी की। ये स्थिति आई मानो किसी ने भभकते हुए अग्नि में घी छोड़ दिया हो। पूरा शरीर क्रोध से कांपने लगा। जनक जी महाराज से परशुराम जी बोले, ऐ जड़ जनक, निकाल करके बाहर करो जिसने पिनाक तोड़ा है, शीघ्र निकालो, अन्यथा जहां तक तुम्हारी राजसत्ता है वहां तक की धरती पलट दूंगा भी। जनक जी महाराज तो थर थर कांपने लगे। सीता मैया, सुनैना मैया व्याकुल हो गई। ब्रह्मा जी ने बनी हुई बात बिगाड़ दी। जितने राजा वहां आए थे जिनसे धनुष हिला नहीं था, एक राजा अपने बगल के राजा से बोला कि हमको मालूम था ये होने वाला है, हम जानते थे, पहले से जानते थे, इसीलिए हम धनुष तोड़े नहीं, हम गए केवल नाटक करके चले आए। कौन आफत मोल ले। दूसरा बोला तो हम क्या हम कम ज्ञानी हैं, हम भी जानते थे तो ये बाबा जी आएंगे यहां पर, इसलिए हम तोड़े नहीं, हम भी नाटक किए। बगल के राजा से तो ये बोले और मन ही मन अपनी भगवान से बोले, जय हो प्रभु, बचा लिया हमको आज आपने, आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। हम प्रार्थना किए थे हमसे तुड़वा दीजिए, लेकिन आपने कृपा कर दी, हमसे नहीं तुड़वाया। यदि आप हम धनुष तोड़ दिए होते तो आज बाबा जी हमको तोड़ देते। पूरी सभा डर के मारे कांप रही है। सबको भयभीत देखकर मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी स्वयं आगे आए और श्री परशुराम जी को प्रणाम करके विनम्रता से बोले, नाथ शंभो धनु भंजनिहारा, नाथ शंभो धनु भंजनिहारा, होई ही केउ एक दास तुम्हारा, होई केउ एक दास तुम्हारा, आयसु काह कहिय किन मोहि, आयसु का कहिय किन मोहि, सुनी रिसाए बोले मुनि कोहि, सुनि रिसाए बोले मुनि कोहि, सुनि रिसाए बोले मुनि कोहि। श्री रघुनाथ जी ने प्रणाम किया। प्रणाम करके भगवान बोले, प्रभु इस धनुष को तोड़ने वाला, इसका भंजन करने वाला होई ही केउ एक दास तुम्हारा, प्रभु इस धनुष को तोड़ने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। ये भगवान से सीखने योग्य ये बात है। भगवान ये नहीं बोले कि मैंने तोड़ा। भाई धनुष किसने तोड़ा आप बताइए? राम जी ने। लेकिन राम जी बोले नहीं कि मैंने तोड़ा। क्या बोले? प्रभु इसको तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा। अर्थात भगवान कहना चाहते हैं इतना बड़ा कार्य वही कर सकता है जिसको आप जैसे महात्मा का आशीर्वाद मिल जाए, और आपका आशीर्वाद आपके दास को मिलेगा प्रभु। तो ये आपके किसी दास के द्वारा किया हुआ कार्य है। ये प्रभु ये कहिए क्या आज्ञा है राम को? ये वाक्य कह के भगवान की कहिए क्या आज्ञा है राम को, भगवान ये संकेत करते हैं कि वो दास और कोई नहीं है, मैं ही हूं। आज्ञा करिए, क्या आज्ञा है? परंतु क्रोध की अवस्था में सीधी बात समझ में नहीं आती है, आप लोग भी मैं कहने से बचिए। श्रवण भैया कहां है? कथा के करावत है वो? कथा के करावत है? विश्वनाथ जी
रघुनाथ जी और संकट मोचन वाले हनुमान जी, यही तीनों इस कथा के आयोजक हैं। न राजन की क्षमता है कि राजन गा सकता है, न आपकी क्षमता है कि आप सुन सकते हैं, न इनकी क्षमता है कि ये करा सकते हैं। भगवान ही गवा रहे हैं, वही सुनवा रहे हैं और वही आयोजन करा रहे हैं। इसको जीवन भर याद रखिएगा। नहीं तो कई लोग जैसे मानो मैं का टेप रिकॉर्डर लेके बैठे हैं, मैं। प्रातः स्मरणीय पूज्य पथिक जी महाराज कहते हैं, ये मैं की आवाज आती कहां से, कौन है वहां वाणी है आती जहां से। अरे कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, गर तुझको पता है। क्या महाराज? मुख बोलता है या तू बोलता है? कौन बोलता है? बता तेरे मुख को कौन खोलता है? दिन भर दुकान में बैठ के तराजू लेके 5 किलो, 3 किलो, 2 किलो, पौने किलो होता है ना वो? हाँ ठीक है, पौने किलो। ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, अब सोच समझ कर उत्तर दे रे। क्या महाराज? हाथ तौलते हैं, हाथ तौलते हैं या तू तौलता है? मुख बोलता है तू बोलता है। मनुष्य कहता कि वहीं रुको, मैं आ रहा हूं। तो यहां से वहां कौन जाता है? हाथ? क्या पैर? तो ये क्यों कहते हो कि मैं आ रहा हूं? पैर तुम खुद हो या पैर हैं तुम्हारे, सूझबूझ करके अब समझा दे प्यारे। पैर डोलते हैं, पैर डोलते हैं या तू डोलता है? मुख बोलता है या तू बोलता है? ये जो मैं है ना, ये अभिमान को जन्म देता है। एक व्यक्ति किसी से प्रेम करता था, नित्य उसके घर जाता था सायंकाल 5 बजे, जाकर दरवाजा पीटता था बाहर से। भीतर से आवाज आती थी, कौन है? कहता था मैं हूं। भीतर से केवल एक ही ध्वनि निकलती थी, कौन है? वो कहता था मैं हूं, मैं हूं। गेट खुलता नहीं था। कई दिन हुआ, रोज जाए बजावे, प्रश्न आवे कौन है? ये कहता था मैं हूं, गेट नहीं खुलता था। एक दिन अपने गुरुजी के पास जाके रोने लगा। गुरुजी बोले आज खुलेगा।
आज खुलेगा। बोला कैसे गुरुदेव? भीतर से एक ही प्रश्न आता है, कौन है? मैं कहता हूं मैं हूं, गेट खुलता नहीं है। गुरु जी ने कहा जब प्रश्न आवे कि कौन है, तो आज कहना तुम हो, गेट खुल जाएगा। जहां मैं आ जाता है वहां सब कुछ समाप्त हो जाता है। रघुनाथ जी बोले मैंने नहीं तोड़ा, इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा। कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए? परशुराम जी बोले राम, सेवक सो जो करे सेवक आई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सेवक वो होता है जो सेवा करता है। जिसने धनुष को तोड़ा है वो मेरा सेवक नहीं हो सकता, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। मैं कहता हूं राम, शीघ्र जिसने तोड़ा है उसको निकाल करके बाहर करो। ये जितने राजा हैं इन्हीं में से कोई तोड़ा होगा ना, बेगी निकाल करके बाहर करो, नहीं तो मैं जितने राजा हैं सबको मार दूंगा। नत मारे जय हैं सब राजा, निकाल करके बाहर करो उसको। अब देखिए जो राजा खड़े हैं, जब परशुराम जी ने कहा कि निकाल करके बाहर करो नहीं तो सबको मार दूंगा, सभी राजा कांपने लगे। एक राजा ने कहा बताओ, राम जी को सीधा सीधा बोलना चाहिए मैंने तोड़ा है, घुमा रहे हैं बात को। आपके किसी दास ने तोड़ा होगा। बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे कि वो दास सामने ही खड़ा है। एक राजा ने कहा एक काम करो, तुम जाके समझा दो, तुम जाके बता दो कि राम जी ने तोड़ा है। वो राजा बोले मूर्ख हूं क्या? बाबा जी बोल रहे हैं कि उसको निकाल करके बाहर करो जिसने धनुष तोड़ा है। अब मैं इस लाइन से जैसे बाहर निकलूंगा बताने के लिए, मैं तो निकलूंगा बताने के लिए कि राम, हमको भीड़ में से अलग निकलते देख कहीं बाबा जी ना समझ ले कि बस ये तुड़ले बा, तो पहुंचने भी नहीं देंगे, देखते मार डालेंगे। हम नहीं मरेंगे तो सब मरेंगे, हम अकेले मरने वाले नहीं हैं। अब राम जी सोचे अब हम कैसे समझाएं। लक्ष्मण जी आए, भैया से प्रणाम किए, कहे प्रभु बाबा जी जिस भाषा में समझेंगे वो हम जानते हैं भाषा, आपकी आज्ञा हो तो हम थोड़ी वार्ता करें। राम जी बोले समझाओ। लक्ष्मण जी आगे आए और आप दर्शन करिए। वो स्वामी जी कहते हैं कि सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। कोई व्यक्ति श्रवण बाबू बहुत क्रोध में हो और उसके सामने जा करके क्या होगा? क्या होगा? और क्रोध भड़क जाएगा उसका। गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण जी परशुराम जी के आगे जाके मुस्कुराने लगे और बोले कि ये बताइए आप इस धनु ही के टूटने के बाद ही आए हैं ना? ये धनुष टूट गया इसलिए आए हैं ना? लेकिन हम कहते हैं हम जब छोटे थे बहु धनु ही तोड़ परंतु कबहू न असिरि सकीन गोसाई। बचपन में मैं नित्य एक धनु ही को तोड़ देता था। यदि आप धनुष के टूटने के बाद ही आते हैं तो ये बताइए प्रभु, जब हम छोटे में रोज एक धनु ही तोड़ते थे तो आप क्यों नहीं आए? एक भी दिन आप नहीं आए, आज चले आए। कोई स्पेशल धनुष था क्या ये? इस धनुष पर इतना प्रेम क्यों था आपको? परशुराम जी सुने, आवेश में आ गए, बोले तू नहीं बोल रहा है रे नृपबालक, तो काल के बस में आकर खड़ा हो गया है, तुझे पता नहीं तू किससे बात कर रहा है? शिव के पिनाक की तुलना तू धनु ही से करता है। लक्ष्मण जी बोले पहले हमारी बात सुन लीजिए, साइज छोट हो चाहे बड़ हो, हमारे लिए सब धनुष एक समान जैसा है। छोटके धनुष से भी बाण चलता है, बड़ के धनुष से भी बाण चलाया जाता है। पुराना था टूट गया,
आप पूछ रहे हैं किसने तोड़ा? हम सामने खड़े थे, किसी ने तोड़ा ही नहीं है। ये जो भैया हमारे हैं ना, इन्होंने केवल टच किया, टूट गया। कहते हैं छुअत टूट रघुपति ही न दोषु। परशुराम जी बोले फरसा देख रहे हो, तुम हमको जानते नहीं हो, मैं बहुत क्रोधी हूं। लक्ष्मण जी बोले हेकरो से ढेरे, अभी जितना क्रोध है इससे भी अधिक क्रोधी हैं। परशुराम जी बोले गुरु जी से पूछो, पूरा विश्व जानता है मैं है बाल ब्रह्मचारी अति को ही। 21 बार धरती को क्षत्रियों से विहीन किया हूं मैं, इसी फरसे से। बालक तू दिखाई दे रहा है इसलिए तुझे नहीं मार रहा हूं, बालक जान के छोड़ा हूं। लक्ष्मण जी बोले पहले अद्भुत, हमारा आज बहुत परम सौभाग्य है। परशुराम जी बोले सौभाग्य क्यों है तुम्हारा? लक्ष्मण जी बोले ऐसे वीर का आज जीवन में पहली बार दर्शन मिला है जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता है। सबकी प्रशंसा तो दुनिया करती है, आप अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। लेकिन बाबा जी, हम कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी देख के डर जाएंगे। आप फरसा दिखा रहे हैं, हमरो पास धनुष बाण है, लेकिन आप कितनों ललकारिए, हम आपसे लड़ेंगे नहीं। हमारे कुल में, रघुकुल में ब्राह्मण पर और गौ पर प्रहार करना वर्जित है। आप ब्राह्मण हैं इसलिए हम आपसे लड़ेंगे नहीं। आप कितना भी ललकारिए। परशुराम जी बोले क्षत्रिय होकर क्यों नहीं लड़ोगे? लक्ष्मण जी बोले मान लीजिए हम आपसे युद्ध करें और युद्ध में आपको मार दिए। बोले क्या बोले तुम? मान लीजिए मार दिए तो क्या होगा? ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। और युद्ध में यदि आपसे पराजित हो गया तो रघुवंशी होकर पराजित हो जाना हमारे कुल में कलंक लग जाएगा। जीतूंगा तो ब्रह्म हत्या का पाप, हारूंगा तो कलंक। आप कहिए नुकसान आपका है कि हमारा? इसलिए हम आपसे लड़ने वाले नहीं है। परशुराम जी विश्वामित्र जी की ओर देखे और बोले विश्वामित्र जी, तुम्हारा ये चेला मंद बालक है, लगता है कि आज इसका काल निकट आ गया है। सूर्य वंश में कलंक बनकर ये जन्म लिया है। ये ऊपर से जितना गोरा दिखाई दे रहा है भीतर से उतना काला है। तब तक लक्ष्मण जी बोले क्यों गुस्सा कर रहे हैं? टूट गया है, यहीं पर सारा टुकड़ा पड़ा हुआ है, किसी को बुला के जुड़वा लीजिए। बोले देखो फिर बोला ये। राम जी कहते प्रभु बालक बर्रे एक स्वभाव। बुद्धिमान लोग छोटे बच्चों की बात पर ध्यान नहीं दिया करते हैं। राम जी जैसे जैसे शांत कराते हैं, लक्ष्मण जी उसी बीच में चिंगारी छोड़ दिया करते हैं। अंत में रघुनाथ जी को कहना पड़ा मुनिवर, धनुष पुराना था, मैंने तोड़ा नहीं, स्पर्श करते टूट गया। और आप तब से युद्ध के लिए कह रहे हैं। अब एक बात मेरी भी सुन लीजिए, हम रघुवंशी हैं, स्वभाव बता रहा हूं, अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। रघुवंशियों के सामने युद्ध में यदि काल भी आकर खड़ा हो जाता है तो रघुवंशी काल को भी पीठ नहीं दिखाते, हम युद्ध करते हैं उनसे। हम काल से भी नहीं डरते। कालहु डर ही न रन रघुवंशी। परंतु काल से भी नहीं डरने वाला रघुवंशी राम परशुराम से डर रहा है। क्यों? आप ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मण के चरणों में निष्ठा बना के रहता है मुनिवर, मैं जानता हूं वो पूरे संसार में निर्भय होकर रहता है। इसलिए मैं आपसे लड़ूंगा नहीं आज। जैसे भगवान ने ये वाक्य कहा, परशुराम जी की मति हिल गई। सोचने लगे ब्राह्मण के चरणों में इतनी निष्ठा, भगवान छोड़कर दूसरा कोई नहीं हो सकता। अब ये पता कैसे चलेगा कि राम जी भगवान है? विषय है ना। तो देखिए, परशुराम जी के पास एक धनुष है। उस समय पूरे संसार में 3 ही धनुष मुख्य रूप से प्रचलित थे। एक राम जी का धनुष सारंग,
एक शंकर जी का धनुष पिनाक और एक भगवान श्री हरि का धनुष अजगौ। तो भगवान श्री हरि का धनुष और शंकर जी का धनुष, ये दोनों धनुष परशुराम जी के पास था। तो एक ही आदमी दो दो धनुष लेके कैसे चलेगा? तो शंकर जी का धनुष परशुराम जी जनक जी के पास रख दिए थे और भगवान श्री हरि का धनुष अजगौ अपने पास रखे थे। धनुष की जो प्रतंचा है डोरी, वो एक छोर में बंधी रहती है और पूरे धनुष में लिपटी रहती है। जब युद्ध का समय आता है तो धनुष का स्वामी डोरी को धनुष से निकाल करके और हाथ से धनुष को नीचे झुका करके और उसकी प्रतंचा डोरी को धनुष पर खींच कर चढ़ाता है। भगवान के धनुष पर भगवान को छोड़कर दूसरा कोई डोरी चढ़ा नहीं सकता। परशुराम जी सोचे यदि ये भगवान होंगे तो इस अजगौ की डोरी को चढ़ा देंगे प्रतंचा को और मेरा भ्रम समाप्त होगा। कहा राम, ये रमापति का धनुष है, लीजिए, खींचिए और मेरे संदेह को समाप्त करिए। जैसे परशुराम जी ने दिया और भगवान ने हाथ में धनुष को पकड़ा, उस धनुष को झुकाना नहीं पड़ा। भगवान के हाथ में आने के साथ ही उस धनुष की प्रतंचा अपने आप धनुष पर खिंच के चढ़ गई। और ये दृश्य देखते देता चापया तू ही चढ़ी गया, देता चापया तू ही चढ़ी गया। परशुराम मन विस्मय परशुराम मन विस्मय भय। परशुराम मन विस्मय भय। जैसे भगवान ने धनुष को पकड़ा, उसकी प्रतंचा चढ़ी, ये दृश्य देखकर परशुराम जी विह्वल हो गए। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं 9 बार परशुराम जी ने भगवान की जय जयकार की है। 9 बार जय जयकार करने के बाद क्षमा याचना किया है। क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। क्षमा याचना करके श्री परशुराम जी वापस महेंद्र पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए। उनके जाने के